लेकिन कल विश्व मिट्टी दिवस, मृदा दिवस था। और मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण है। जितने जीव, जितनी वनस्पतियां हैं, सब उसी मिट्टी में उपजती हैं। तो हमारा पोषण, हमें ऑक्सीजन, सब कुछ मिट्टी से मिलता है। तो हमारे लिए धरती तो माँ है ही। धरती का जो वास्तविक स्वरूप जो हमारा माँ है, जो हमें पालन पोषण करता है, मातृत्व वाला स्वरूप तो मिट्टी में ही है। तो कल धरती माँ को याद करने के लिए, उसके मातृत्व स्वरूप को, एक तरह से मिट्टी स्तन है धरती का, जिससे हमको पालन पोषण मिलता है और हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। दूध और ऑक्सीजन अगर कोई दे रहा हो तो वो धरती है और मिट्टी है। माँ तो केवल दूध देती है, ऑक्सीजन नहीं देती। धरती हमें ऑक्सीजन भी देती है। ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को हर साल दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के तहत संचालित अंतर्राष्ट्रीय संगठन मृदा दिवस मनाते हैं और जिसके आधार पर पूरे दुनिया के हर देश मनाते हैं। मृदा को आम बोलचाल की भाषा में मिट्टी कहा जाता है। भारत और मिट्टी का नाता एक अलग तरह की भावना को प्रदर्शित करता है। भारतीयों के मिट्टी देश प्रेम से ताल्लुक रखता है। वहीं मिट्टी को धरती माँ से भी जोड़ा जाता है, जोड़ा ही हुआ है। लेकिन दुनिया भर के लिए मृदा जीवन के लिए एक जरूरी प्राकृतिक संपदा है। जरूरी नहीं, सबसे जरूरी प्राकृतिक संपदा है। इस कारण मृदा संरक्षण और इसके टिकाऊ प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के क्षरण के बारे में लोगों को बताना है कि कैसे मिट्टी को बचाए रखा जाए। इसमें इंसेक्टिसाइड्स या खतरनाक चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिससे उपजाऊ न रह जाए, इसको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। मृदा प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिसमें मिट्टी की स्थिति में गिरावट आती है। मिट्टी इंसानों और सभी तरह के जीवों के जीवन का आधार है, लेकिन उद्योगों के लिए पर्यावरण मानकों की लापरवाही और कृषि भूमि के कुप्रबंधन से मिट्टी की स्थिति खराब होती जा रही है। हम बहुत ज़्यादा, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब फर्टिलाइजर डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नमक और क्षारीय चीज़ें डाल देते हैं, तो मिट्टी खराब होने लगती है। आइए विश्व मृदा दिवस पर यह प्रतिज्ञा करें कि हम मिट्टी को बचाएंगे, मिट्टी को, अपनी ओरिजिनलिटी को बचाएंगे, या अगर जहाँ खराब दूषित भी हो गई हैं उसको उस स्वरूप में स्थापित करेंगे। और मिट्टी शुरुआत में, अब तो खैर कंक्रीट के मकान बनने लगे हैं, शुरुआत में हमारा घर भी मिट्टी का होता था, दीवारें भी मिट्टी की होती थी। मैं खुद जिस घर में रहा हूँ वहाँ 2.5 फीट 3 फीट चौड़ी दीवारें थी और उस 2 मंजिला उस तरह का मकान जो पूरी तरह से एयर कंडीशन होता था। तो मिट्टी सब कुछ थी। और मनुष्यों का घर तो है ही। क्या आपको पता है कि धरती पर जो और कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं वह करीब 94% उस मिट्टी में रहते हैं और 6% केवल ऊपर हैं। ये जितने जीव जंतु वनस्पतियां मनुष्य सब मिला करके, पशु पक्षी, यह 6% हैं जो मिट्टी के ऊपर रहते हैं। 94% मिट्टी में रहते हैं। वो जो सूर्य की सॉइल की लेयर है जमीन के अंदर, उसमें रहते हैं तमाम सारे बैक्टीरिया, पॉजिटिव बैक्टीरिया और भी तमाम सारी चीज़ें। इसीलिए मिट्टी से हाथ धोना, हम लोग इतने सालों तक इवन टॉयलेट आने के बाद खुले में शौच जाते थे और आकर के मिट्टी से हाथ धोते थे, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। मिट्टी में वो गुण है, वो बैक्टीरिया है, उनसे हाथ धोइए तो सब साफ हो जाता है। और इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का लेप
विशेष रूप से महत्व देता है। एक औषधि है, जब पूरे शरीर पर आप मिट्टी की लेप कर देते हैं तो उस मिट्टी को बचाना, उस मिट्टी के साथ जीना, उस मिट्टी को इज्जत देना, आदर देना, माता की तरह से आदर देना, वो बहुत जरूरी है। और मिट्टी को याद करते हुए हम लोग अपनी वो कविता जरूर आज पढ़ेंगे, धरती जानती है। वो कविता हफ्ते 10 दिन में एक बार जरूर रिपीट करना चाहिए। जैसे हर अच्छे प्रोग्रामों में भावनात्मक सकारात्मक जुड़ाव के लिए और भावनात्मक दृष्टि पैदा करने के लिए कुछ भजन गाए जाते हैं और कुछ श्लोक गाए जाते हैं, कहे जाते हैं। तो ये धरती जानती है, ये धरती माँ की पूजा का एक भजन कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लंबा जरूर है लेकिन उसको पढ़ना और बार बार उसको दोहराना जरूरी है। तो धरती जानती है कविता भी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले 2 चीजें और। कल ही श्री अरविंदो का निर्वाण दिवस था। श्री अरविंदो आधुनिक भारत के बहुआयामी व्यक्तित्व में से बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष चंद्र बोस वो भी ICS में सेलेक्ट हुए थे और उसको छोड़ करके भारत की आज़ादी के आंदोलन में कूद गए। श्री अरविंदो भी ICS में सेलेक्ट हुए थे और उसको छोड़ करके भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद गए, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन में, और जेल भी गए। और जेल में ही उनकी साधना, सुभाष चंद्र बोस की तो जेल में और सशस्त्र क्रांति की तरफ भी साधना बढ़ती चली गई। इनकी साधना अध्यात्म की तरफ और पूरे मानवता के बेहतरी के लिए हो गई। और बाद में श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हुए, विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए और पांडिचेरी जाकर के इन्होंने आश्रम स्थापित किया, जहां वो विश्व शांति के लिए और मनुष्य के जो चेतना है उसके बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस तक, चेतना को और उच्चतर स्तर पर, उच्चतर चेतना की तरफ, अधिचेतना की तरफ ले जाने के लिए कार्य करने लगे। और अधिचेतना क्या है? मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड से, सृष्टि से जुड़ाव महसूस कर सके। जो बात मैं कहता हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं, उस अपने जुड़ाव को महसूस करें, उस संवेदनात्मक जुड़ाव को महसूस करें। यहीं से आपकी चेतना उच्चतर स्थिति में जाना शुरू कर देती है। तो जो सपने श्री अरविंद देखा करते थे, अगर उसको भी हासिल करना है तो इन्हीं रास्तों पर जाना पड़ेगा, इसी संवेदनात्मक जुड़ाव को महसूस करना पड़ेगा। सही, ये पूरे ब्रह्मांड से संवेदनात्मक जुड़ाव और पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक्सटेंडेड बॉडी, वो परिवार से शुरू करके समाज, प्रकृति, देश, धरती और पूरे ब्रह्मांड से अगर हम जुड़ाव महसूस करते हैं, उससे संवेदना महसूस करते हैं, तो वो सब हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है। और जब हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। जो सब सर्वथा उचित होगा विश्व कल्याण के लिए वही करेंगे। जब वो पैरामीटर हमारे हर कदम के लिए आ जाता है तो हमारी चेतना अधिचेतना की तरफ जाने लगती है। तो एक तरह से कॉस्मिक चेतना से हम काम करने लगते हैं। हमारा हर कार्य कॉस्मिक बेहतरी के लिए होता है। तो ये आज श्री अरविंदो के इस निर्वाण दिवस पर हम लोगों का श्रद्धा सुमन। RD तिवारी जी आज स्वस्थ हैं और भावगंगा का आनंद ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इधर कुछ दिनों तक वो अस्वस्थ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण
जन्मदिन है कल। ये तीनों घटनाएं, तीनों चीज़ें कल ही की थी। श्री अरविंद का निर्माण दिवस, मिट्टी मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, और कल ही जोश मलिहाबादी का भी जन्मदिन था। जोश मलिहाबाद लखनऊ के पास ही वो आमों का जो शहर है, दशहरी आम का, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, शुरुआत हुई है, वही मलिहाबाद है। वहीं पैदा हुए थे, इसलिए अपने नाम के आगे मलिहाबादी लगाए। तो मिर्ज़ा, उनके कुछ शेर आपके सामने रखेंगे, दो चार। वो मिर्ज़ा गालिब के बाद कुछ ही ऐसे शायर हुए हैं जिन्होंने देश का और वातावरण को खासा प्रभावित किया है। इनमें बेहतरीन शायर जोश मलिहाबादी भी हैं। जोश का जन्म 5 दिसंबर 1998 में लखनऊ के मलिहाबाद में हुआ था। 1958 में उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला ले लिया। दिल से पक्के भारतीय मलिहाबादी का ऐसा फैसला कईयों को निराश कर गया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पाकिस्तान जाने से रोकना भी चाहा, लेकिन वो नहीं माने। क्रांति और इनकलाब की बात कहने वाले मलिहाबादी ने अपनी आत्मकथा यादों की बारात में न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर पर चर्चा की है, बल्कि अपने इश्क के खुशनुमा पहलुओं को भी उजागर किया है। कुछ शेर उनके आपके सामने रखते हैं। हम गए थे उससे करने शिकवाए दर्द फिराक, हम गए थे उससे करने शिकवाए दर्द फिराक, मुस्करा कर उसने देखा सब गिला जाता रहा, मुस्करा कर उसने देखा सब गिला जाता रहा। और कश्तिए मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, कश्तिए मैं को हुक्म रवानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो, जब आग भेज दी है तो पानी भी भेज दो। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। चोट सर्द हवा में और तीव्र हो जाती है। फिर सर किसी के दर पे झुकाए हुए हैं हम, फिर सर किसी के दर पे झुकाए हुए हैं हम, पर्दे फिर आसमां के उठाए हुए हैं हम, पर्दे फिर आसमां के उठाए हुए हैं हम। क्या कल्पना है। तो ये रहे कुछ शेर जोश मलिहाबादी के। और अब धरती जानती है कविता का हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे, याद करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद के विक्रम राव के 2 एपिसोड हैं बायसेस पर, जो हम लोगों का पूर्वाग्रहों पर, वो पढ़ेंगे जितना हो सकेगा। अगर कम समय रहेगा तो एक ही पढ़ेंगे, नहीं दोनों पढ़ेंगे। और आज के दिन पिछले साल एक पोस्ट हाइकुनुमा की थी, जो ठगता है वह सीमित है और जो ठगाता है वह असीमित है। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो लूटता है वह सीमित है और जो लुटवाता है या लुटाता है वह असीमित है। धरती जानती है, धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपस्यारत है ये धरती, युगों युगों से तपस्यारत है ये धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार,
पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती, और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई, डिसअपियर नहीं हुई है। और जितने मसीहा पैगंबर अवतार हैं सब इस धरती से चले गए, अब धरती पर नहीं हैं, थोड़े समय के लिए आए थे, लेकिन ये धरती अभी भी है, हमारे सामने है, लेकिन सामने दिखती है इसलिए हम उसका महत्व नहीं समझते। और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है, शायद असली अवतार पैगंबर या मसीहा धरती ही है। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है धरती के विराट आभा मंडल में। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। चाहे हमें जला दिया जाए तब भी हमारी राख धरती में जाती है, चाहे हमें दफना दिया जाए तो हमें धरती के अंदर ही दफनाया जाता है। धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ, धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। समाज शेखर जी भी प्रोग्राम देख रहे हैं और आशुतोष जी भी, आप लोग अक्सर रोज ही देखते हैं, लेकिन आज सामने नजर पड़ गई। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ, माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ, और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सबको जानती है धरती। अंतरिक्ष, सौरमंडल, आकाशगंगा और समग्र काल और सृष्टि सभी को जानती पहचानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों को जानती मानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं, रित बहुत प्यारा शब्द है, कोई विचार जब आता है तो शब्दों में ढलने के पहले, अभिव्यक्ति के पहले जो अवस्था होती है पवित्रतम, वो रित होती है। तो अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियाँ। उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारियों का। लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान या भूकंप या महामारियों का। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियाँ भी। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियों को भी, धरती वाणियाँ भी। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है। जैसे बिजली का चार्ज है, जो अर्थ वाला वायर जो लगाया जाता है, तीसरा वायर, कि अगर कहीं इधर शॉर्ट सर्किट हो रहा हो तो वो धरती में चला जाए आवेश या चार्ज बिजली का। और जो पहले लाइटनिंग कंडक्टर तड़ित चालक लगता था कि बिजली गिरे तो वो मकान या घर को न नुकसान पहुंचाए, सीधे उस बिजली को धरती तक पहुंचा दे, धरती के अंदर। तो धरती एब्जॉर्ब कर लेगी। धरती सारे आवेश अपने में सहेज लेती है। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। फिर भी धरती कभी कोई चार्ज नहीं रहती, चार्ज फ्री रहती है। इसीलिए हमें धरती से कोई करंट नहीं लगता कभी, बल्कि प्यार ही मिलता। हमारा भी जो चार्ज है, इवन मानसिक आवेश भी वो धरती ले लेती है अगर धरती के संपर्क में रहते हैं, धरती को छूते रहते हैं।
जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जिन्हें हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जिन्हें हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह, टुकड़ों की जगह पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे? जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती, और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। और लोग कहते हैं कि हमने एटम बम इस देश में गिरा दिया। उस देश पे तो गिरता ही है, धरती पर ही गिर रहा होता है, धरती को ही चोट पहुंच रही। मनुष्य तो मरते ही हैं, धरती भी घायल होती है। और ये तो एटम बम गिराने का है। एटम बम की तैयारी में, उसकी टेस्टिंग में, हम जब समुद्रों में या रेगिस्तानों में एटम बम गिराते हैं तो वहाँ भी धरती ही को चोटिल कर रहे होते हैं, घायल कर रहे होते हैं। तो जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बेवजह नपी कटी खपी नपी या घायल हुई है धरती, फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। और सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। अब तक समेटती चली आई है, लेकिन अब हमारा जो कचरा है, चाहे न्यूक्लियर वेस्ट हो, चाहे ये प्लास्टिक वेस्ट हो, अब धरती के लिए असहनीय हो रहा है। अब वो नहीं समेट पा रही है। समुद्र के अंदर के जीव जंतु, बड़े जीव जंतु मर रहे हैं। नदियों का तो बुरा हाल है। अब तो चेतना ही होगा। अगर हम नहीं चेतेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको सहेजती है धरती। सबकी तपस्या की साथी, साधन और साक्षी रही है धरती। चाहे जितने महापुरुष हों, चाहे जो भी साधक रहे हों, चाहे जो भी तपस्वी रहे हों, चाहे जितने विश्व कल्याण के लिए काम करने वाले रहे हों, सबकी तपस्या की साथी, साधन और साक्षी रही, गवाह रही है धरती। फिर भी फल और यश सबको लेने दिया। स्वयं नेपथ्य में, पर्दे के पीछे ही, बैकग्राउंड में ही रही धरती। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की जरूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। आकाश के अंदर धरती है, यह तो सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। खालीपन, अगर आप न्यूक्लियस के नीचे देखें, अंदर देखें, भीतर देखें, तो जो न्यूक्लियस की साइज है उसमें जो ठोस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वह 10⁻⁻12 के रूप का होता है। मतलब 10 पे आप 12 शून्य लगाइए, उतना कम उसका एक हिस्सा, उतरावा हिस्सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, बाकी सब आकाश ही होता है। तो आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। हर जो कुछ हमें दिख रहा है उसके अंदर एक आकाश है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आई है, आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है। मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है, या धरती के अंदर के आकाश से आती है। काश सभी ये मान पाते, काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। शरीर के साथ साथ धरती से उपजी है आत्मा भी। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए
किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही स्वर्ग माने। जो वाकई स्वर्ग अगर कहीं है तो इस धरती पर ही है। कहा जाता है माँ, धरती माँ है और पिता आकाश। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। ये भी कहते हैं कि मातृत्व, मदरहुड, एक निश्चितता, सर्टेनिटी है, और पितृत्व एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। माँ होना निश्चित है, लेकिन पिता पे प्रोबेबिलिटी के आधार पे कहते हैं ये पिता है। तो मातृत्व एक निश्चितता है और पितृत्व एक संभावता। तो और हम धरती को कहते हैं, जो निश्चितता है उसको क्या कह रहे हैं? भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक। इतने निकृष्टतम नामों से हम अपनी माँ को नामित करते हैं या नाम देते हैं। भोग लोक या डिस्क्राइब करते हैं या विशेषण देते हैं। भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक। और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की, एक संभाव्यता के लिए। पता नहीं है कि नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी स्वर्ग लोक की 0% है कि 1% है, कुछ पता नहीं है। एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की, एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। सबसे पहले अगर हमें सुपर कॉन्शियस माइंड, अपनी अधिचेतना की तरफ जाना है, तो यह जो धरती का तिरस्कार है इसको बंद करना पड़ेगा। चाहे वह कचरा के रूप में धरती फेंकने पे, चाहे प्रदूषण करने पे, चाहे एटम बम धरती में गिराने पे, या धरती को ये सब मृत्यु लोक, पाप लोक, दुख लोक, ये सब मानने पे। धरती को हमें वाकई स्वर्ग लोक बनाना है। और अगर सब लोग धरती को प्यार करने लगे, एक परिवार की तरह से रहने लगे, वसुधैव कुटुंबकम, और पेड़ पौधों, वनस्पतियों सबसे प्यार करने लगे, मिट्टी, मृदा को जैसी खूबसूरत थी वैसे ही उसका रूप वैसे ही फिर कर दें, सभी जीव जंतु वनस्पतियों के साथ रहने लगे उसी तरह से। धरती में केमिकल वेस्ट जो उसके उपजाऊ शक्ति को खत्म कर रही हैं, उसको न डालें। फर्टिलाइजर उतना ही डालें जितना आवश्यकता है। हम जितनी आवश्यकता उससे 9-10 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं। खर्चा भी ज्यादा होता है, लेकिन अब वहाँ पे एक पूरा तंत्र चल रहा है। फर्टिलाइजर पैदा करने वाली कंपनियां, उनका प्रचार प्रसार। मिट्टी तो बेचारी अपनी प्रचार प्रसार करेगी नहीं कि हमसे हाथ धो, तो डिटर्जेंट कंपनियों की प्रचार प्रसार, तमाम सारी चीज़ों के औषधि, मिट्टी का लेप है, लेकिन वो अपना प्रचार नहीं करेगा। किसी दिन अविज्ञापित अभिशप्त सूरज, ये व्यंग लेख भी आपके सामने रखेंगे। ये जो आर्टिफिशियलिटी है, प्रचार के द्वारा जब सब कुछ गलत काम हो रहा है, क्योंकि प्रचार के साथ पूंजी का पूरा तंत्र आ जाता है। इससे अपनी आंखों से देखते हुए बचना होगा। पूंजी ठीक है, जरूरत भर का तो ठीक है, लेकिन अति पूंजी धरती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो एक संभाव्यता के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। अब देखिए, धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है। जितने जीव जंतु वनस्पतियां चाहे आज हैं या कभी हुए हों, सबकी माँ धरती है, और जो भविष्य में होंगे उनकी भी माँ धरती है। तो धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, जितने भी धर्म हैं या उनके प्रवर्तक हुए हैं, सबकी माँ धरती है। तो अगर आपके भगवान, चाहे वो राम रहे हो, कृष्ण रहे हो, मोहम्मद रहे हो, जीसस रहे हो, महावीर रहे हो, बुद्ध रहे हो, उन भगवानों की माँ भी, यानी कि आपकी दादी भगवानों की वो धरती है। उसको, जिसने उनको बनाया है, जिसने उनको रचा है और आपके पास साक्षात है, उसकी प्रार्थना करिए, उसको उनका प्रतिनिधि मानिए। प्रतिनिधि न मानिए, वो धरती के प्रतिनिधि थे और असली तो धरती ही है। चाहे अवतार, चाहे पैगंबर, चाहे मसीहा, धरती ही है।
इसको समझिए, महसूस करिए। और आप धरती के पुत्र हैं, अंश हैं, पुत्री हैं, जो भी हैं उसी के। तो धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक ही सा रिश्ता है। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी और अवतारों पैगंबरों की। धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जंतु, जीव और वनस्पतियों से धरती का एक ही रिश्ता है, सब माँ की माँ है वो। जबकि अलग अलग अवतारों, देवताओं, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते अलग अलग हैं। कोई किसी को मानता है, कोई किसी से नहीं मानता है, कोई किसी से जुड़ा महसूस करता है, कोई नहीं महसूस करता है, कोई उसे समर्थक है, कोई विरोधी है। लेकिन धरती तो सबकी माँ है और सबसे को जुड़ा महसूस करना ही करना है। वहाँ पर कोई विरोध का सवाल ही नहीं है। वही जिंदा रखती है। उसी की मिट्टी में जो मिट्टी है, उसी से हम अपना पूरा पोषण पाते हैं और उसी मिट्टी से उपजे हुए सारे जो जीव जंतु वनस्पतियाँ जो हमें पोषण देते हैं, वही हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हमारा सारा पोषण धरती से है। वो सबकी एक ही रिश्ता है, सबकी पालनहार है, सबकी माँ है। अतः धरती को पूजना और धरती को पवित्रतम मानना धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। अब लोग एक माइथोलॉजी में मिथ है, गणेश जो कहा गया कि जो पूरी धरती की परिक्रमा करके आएगा, उनके और उनके भाई गडानन में जो शर्त लगाई गई या परीक्षा लिया गया, बेचारे गडानन पूरी धरती की परिक्रमा कर रहे हैं, निकल गए और गणेश जी चालाकी से चुपचाप माता पिता की परिक्रमा करके वहीं बैठ गए। तो प्रश्न यह था कि पूरी धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा। अब देखिए कितना बड़ा गड़बड़ किया गया है माइथोलॉजी में। हमारे लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिवार का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि पूरी धरती का ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई या देखभाल हो गई। प्रश्न कुछ था कि पूरी धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा या देखभाल कौन करेगा, और उत्तर कुछ और दिया गया। उत्तर माता पिता की परिक्रमा कर लिया गया। और इसका मतलब यह नहीं कि माता पिता की देखभाल ना हो, लेकिन माता पिता के साथ साथ धरती की भी देखभाल हो। उत्तर कुछ और दिया गया और प्रश्न का गलत आशय लगाकर परीक्षा फल कुछ और दे दिया गया। भाई अगर कोई प्रश्न आप पूछते हैं विज्ञान में या किस कहीं पर और कोई नया टर्म लाते हैं या प्रश्न का कुछ और अर्थ होता है तो उसको स्पष्ट कर देते हैं कि ये मतलब ये। अगर कोई फार्मूले में कोई अंक वगैरह बताना होता है या किसी चीज का मायने स्पष्ट करना होता है तो बता दिया जाता है। तो प्रश्न में क्यों नहीं मायने स्पष्ट कर दिया गया कि धरती बराबर माता पिता। प्रश्न पत्र सही तभी होता जब ये स्पष्ट कर दिया गया होता, अन्यथा ये प्रश्न एक पहेली बुझाया गया और बेचारे खड़ानन को बेवकूफ बनाया गया। तो प्रश्न कुछ और था और उत्तर कुछ और दिया गया और प्रश्न का गलत आशय लगाकर कि माता पिता बराबर धरती, परीक्षा पर कुछ और दे दिया गया। जो बेचारा पूरी धरती की परिक्रमा कर रहा है वो फेल, और उसके पहले ही गणेश जी पास कर दिए गए। और शराफत देखिए खड़ानन की, कितने शरीफ हैं बेचारे, चुपचाप। और शराफत देखिए खड़ानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए अप्लाई भी नहीं किया, आवेदन भी नहीं किया। आइए हम सब एक बार फिर उस परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए खड़ानन की तरफ से और साथ साथ धरती की तरफ से आवेदन देते हैं कि खड़ानन को ही विजयी घोषित किया जाए। गलत परीक्षाओं की और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इसको तोड़ना होगा। जैसे दधीच का मिथक है। सबसे ज्यादा दानवीर कौन था? अगर दानवीरों की एक तरह से कैटेगरी बनानी हो, परीक्षा ली जाए कि कौन सबसे बड़ा दानवीर है, तो घोषित कर दिया गया कर्ण को, जबकि वो केवल कवच और कुंडल और कवच, अपना जो भी आवरण
देवताओं ने उन्हें दिया रहा, वो दे दिया। बाकी जिंदा रहे, राजा रहे, युद्ध लड़े, सब कुछ हुआ, लेकिन वो दानवीर हो गए। और जो बेचारे दधीच अपनी सारी हड्डियां देके वहीं खत्म हो गए, उन्हें दानवीर भी नहीं कहा गया। तो मिथकों में गलत परीक्षाएं, वही बात कि गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इसको तोड़ना होगा। गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक गलत प्रयोग किया गया। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, भले ही ये पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले। और इसीलिए हिंदुस्तान में जो रिसर्चेज हो रही हैं वो इतने, मतलब दुनिया की सारी महत्वपूर्ण रिसर्चेज बाहर ही हो रही हैं, हिंदुस्तान में सब बस गुरु की परिक्रमा और इधर उधर मिला जुला करके सब हो जाता है काम। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं, ये जो परिक्रमा करते हैं लंबी, चाहे वो अयोध्या के पास 14 कोसी, चाहे वो पानी ले जा करके कांवरियों वाला, चाहे साउथ में भी लंबी परिक्रमा की परंपराएं हैं, दुनिया के और देशों में भी हैं। तो लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं। पूजाएं, अब सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु आता है कि पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। पूजा में कोई इस बात के लिए करेगा कि हम पूरब मुख करके पूजा करेंगे, कोई इस बात के लिए कि हम पश्चिम करेंगे, दोनों लड़ सकते हैं कि हम सही कि हम सही। लेकिन परिक्रमा अगर आप करते हैं उसी बिंदु से शुरू करके एक गोले में घूम करके फिर वहीं आ जाते हैं, तो आपने सारी दिशाओं की तरफ अपना रुख कर लिया, सारी दिशाओं से परिक्रमा हुई, यानी कि वहां कोई विवाद हो ही नहीं सकता। तो लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। आइए हम धरती के लिए, धरती को बचाने के लिए यथासंभव परिक्रमाएं करें। हम नहीं कहते कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की महिमा कम हो या उनकी पूजा ना हो, लेकिन उनकी पूजा से मतभेद उभर सकते हैं। कोई क ग्रह की पूजा करेगा, कोई ख ग्रह का पूजक हो सकता है और क की पूजा का विरोधी। हम यही कहते हैं कि आप किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता की इज्जत करिए, पूजा करिए, लेकिन उसका प्रतीक धरती को ही मानिए। कोई मूर्ति को प्रतीक मत मानिए, धरती को प्रतीक मानिए। उसी से आपका चिंतन विराट हो जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जाने लगेगी, चेतना अधिचेतना की तरफ जाने लगेगी। और लेकिन एक कॉशन भी, लेकिन धरती की पूजा का अर्थ ये भी नहीं होगा कि हम फिर भी ये मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं। यह अहंकार या असत्य नहीं चलेगा। और एक बार फिर हम इस सच को कहने वाले कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है को मृत्यु दंड दे दें गलीलियो की तरह। नहीं, धरती की पूजा सत्य के साथ ही होगी। और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, उसके किसी खंड की नहीं। कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। कृष्ण ने बहुत नाराज हो गए इंद्र से, तो इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। कबीर ने व्यंग में ही कहा, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पहाड़ पूजने से कबीर को हर मिलते या नहीं, या कृष्ण को कुछ मिला या नहीं, कहा नहीं जा सकता। लेकिन वह पहाड़ जिसका एक अंग है, उस धरती को पूजने से हर जरूर मिलेंगे। कबीर जब कहते हैं, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? मस्जिद पर तेज आवाज करने से मुल्ला की ध्वनि खुदा सुनता है या नहीं, यह तो नहीं मालूम। मुल्ला मस्जिद पर तेज आवाज करने से मुल्ला की ध्वनि खुदा सुनता है या नहीं, यह तो नहीं मालूम। लेकिन धरती से समग्रता से जुड़कर समग्रता से आवाज निकालने पर धरती भी सुनती है, खुदा भी। एक मित्र ने कहा कि
पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो पहाड़ की पूजा एक धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो, चाहे कृष्ण ने कराई हो या कबीर ने करने कहा हो, प्रश्न यही है कि क्या प्रतीक की आवश्यकता है? धरती तो खुद ही प्रतीक है ईश्वर की, विराट की। अब धरती का फिर एक और प्रतीक, फिर तो प्रतीकों का जब सिलसिला चलेगा तो फिर वो मूर्ति भी हो जाएगी और अनंत फिर प्रतीक हो जाएंगे। आप कहाँ कहाँ तक पूछते रहेंगे? आपकी चेतना कितनी विखंडित होगी। धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। आप कभी भी अनुभव करके देख लीजिए, तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश और चित्त हो जाता है प्रशांत। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप वो आनंद आएगा। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि केवल पूजा वहीं होती जहां सर रखे हुए हैं। धरती की पूजा सारा पूरा पैराडाइम फिर बदलने लगेगा। धरती की पूजा के लिए सारी अवधारणा बदलनी होगी। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा केवल वहीं होती है जहां सिर रखा जाता है। जहां सिर रखा जाता है वहां तो होती ही है, लेकिन वहां भी हो सकती है कि जहां आप सर नहीं बल्कि चरण रखे हुए हैं। जहां आप चरण रखे हुए हैं, आप बच्चे अपने को बच्चे के रूप में देखिए, माँ के ऊपर आप चरण रखे हुए हैं, लेकिन माँ ही सबसे आपकी उस समय देवता होती है या ईश्वर होती है या जो भी, और उस पर आप चरण रखे हुए हैं, सर नहीं रखे हुए, उसकी गोद में बैठे हुए हैं। तो धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा केवल वहीं होती है जहां सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म अधिकतर हुए हैं। भाव महत्वपूर्ण है। सामने सर रखे हुए हैं और भाव कुछ और है तो वो इससे चलता नहीं है काम। सिर रखकर पूजाएं नहीं, अधिकांश छद्म ही हुए हैं। दरअसल पूजा वही है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं प्यार के साथ, माँ के, धरती माँ के। तो दोनों अर्थों में सदा चरण ही पूजा है। दोनों संधि करके देखिए, सद आचरण और सदा चरण। जहां सदा चरण रखे हुए हैं माँ धरती पर, तो भी आप पूजा कर रहे हैं, हर भाव से जुड़े हुए हैं, और आपका आचरण सद है, सत्य है, तो वो भी सब पूजा है। सदा चरण ही पूजा है। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रही। जब भी कोई सवाल गलत किया जाता रहा तो उसे ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की जाती रही। फिर एक तरीका यह भी सही, शायद यही सही हो जाए कि धरती की पूजा ईश्वर के प्रतीक के रूप में। वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, लेकिन फिर भी जब भी हम धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। अब आखिरी दो स्टैंजा। धार्मिकता इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। धार्मिकता इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। ग मीटर तक खोदने से एक अवशेष मिलता है। कल को कोई दूसरी व्यवस्था 2 ग मीटर खोदकर दूसरा अवशेष निकालती है। कल को तीसरी व्यवस्था 3 ग मीटर खोदती है। कल को चौथी, इसी प्रकार 5वीं, 6वीं, 7वीं अलग अलग व्यवस्थाएं आती हैं और भिन्न भिन्न अवशेष निकालती हैं। जब से खोदने के और नवीन इक्विपमेंट आ जाते हैं और गहरे तक खोद करके कोई न कोई अवशेष निकाल लाते हैं। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में ऊपर चाहे जो स्ट्रक्चर बना रहा हो, मंदिर, मस्जिद, ये वो, लेकिन उसके भी नीचे जाइए, नींव में भी और नीचे जाइए तो अंत में फिर वही मिट्टी और पानी, मृदा और पानी। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी, और वही अध्यात्म का प्रतीक होता है। और वही अध्यात्म का प्रतीक होता है, क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का कोई अवशेष नहीं होता।
और यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है? और यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है? मुझे ही खोद रहे हैं। और यह सब होता देखकर धरती क्या सोचती है कि मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए, और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूं धरती की, उसे देख ही नहीं रहे हैं। मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए, और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूं ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे। अब आखिरी स्टैंजा, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र निकल कर आ गया। यूं धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए, धरती का नेता कैसा हो? धरती का सेवक नहीं कहा गया, धरती का नेता कहा गया। धरती का नेता कैसा हो, धरती का सेवक नहीं कहा गया। और मंत्र क्या बनाया गया? वीर भोग्या वसुंधरा। जो जितना ही वीर है वह धरती के उपभोग करता है। धरती वीरों के उपभोग के लिए बनाई गई है। धरती एक भोग की वस्तु हो गई है। एटम बम गिराओ, चाहे जिस तरह से भोगो, अगर आप वीर हैं तो करते रहिए, नष्ट कर दीजिए, लेकिन अंत में आप खुद नष्ट हो जाएंगे। अपनी माँ को, अपने आधार को आप नष्ट करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, और माँ भोगने के लिए नहीं है। तो वीर भोग्या वसुंधरा, ये मंत्र एकदम गलत है। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए। जिन ऋषियों मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः लिखा था, निश्चित ही वीर भोग्या वसुंधरा मंत्र उन्होंने नहीं लिखा। यह भीषण लोभी राजाओं ने लिखवाया होगा। चारण श्लोक लिखने वालों ने लिखा होगा, अन्यथा वो लिखते जो आज आवश्यकता है, सर्व पूज्या वसुंधरा। अब मंत्र यही होना है। अगर हमारी मृदा को बचाना है, कॉन्शियसनेस को सुपर कॉन्शियसनेस पे ले जाना है, तो अब हमारा मंत्र एक ही होना है, धरती के सारे लोगों का, सर्व पूज्या वसुंधरा। अगर हम वसुंधरा को बचाएंगे, पूजेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, तो हमें सांस भी मिलेगी ऑक्सीजन की, और जिंदा भी रहेंगे। नहीं तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। 99% माइथोलॉजी और धर्मों में जो चीजें हैं, अगर आप सत्य की खुली आंखों से परखें तो उनको नकारने की आवश्यकता पड़ जाएगी। केवल 1% हीरे हैं, उनको पहचानिए और उन्हीं को आगे बढ़ाइए। बाकी अंधभक्ति में मत जाइए। धरती को बचाना है तो उस अंधभक्ति से बचना पड़ेगा, चाहे वो किताबों की अंधभक्ति हो, चाहे व्यक्तियों की अंधभक्ति हो, और चाहे किसी चीज की अंधभक्ति हो। तमाम सारे जो इधर उधर के कंठ घंट जो चल रहे हैं, उससे बचाना। सर्व तो वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होना चाहिए, सर्व पूजा वसुंधरा। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है, धरती की पूजा व सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता है। चूंकि धरती निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। धरती चूंकि निकट दिखती है, इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है। और जो अदृश्य है, उसे पूजना चाहता है। अब तक यही प्रवृत्ति रही मनुष्य की, जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है, संपूर्ण है, वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है पूजने के लिए। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगे तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगे
तो सहज ही खत्म हो जाएंगे अधिकांश झगड़े टंटे। लेकिन फिर यही एक कौशन की जरूरत है। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं हुआ कि जिसने जितना ज्यादा अधिकार जमा लिया वो उतना बड़ा धरती की पूजा किया सेवक। तो वो तो भोग्या वाली बात हो गई, पूजा वाली बात नहीं है। किसी आदमी ने आधी धरती पर आक्रमण करके और मतलब जो राजा हुआ करते थे पूरी धरती पर अधिकार कर लिया तो वो बहुत बड़े धरती पूजक हो गए, ऐसा नहीं। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। जब आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर पर अधिकार जमाते हैं क्या? फिर विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। आज खूब चिड़िया चारों तरफ खुदक रही हैं, इधर से उधर उड़ रही हैं और सामने भी बैठी हुई हैं। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। लेकिन पूजा प्रतीक की ही की जाती है, अक्सर पूजा प्रतीक की ही की जाती है। और धरती ही विराट ईश्वर का या संपूर्णता का, एग्जिस्टेंस का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है, यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है। तो यह धरती जानती है कविता रही। अब के विक्रम राव के उन आलेखों का आज समय नहीं है, इसलिए अब दो मुक्तक सुना करके आज की भावगंगा यहाँ समाप्त करते हैं, जो इन्हीं भावों से जुड़ी हुई है और अरविंदो के सुपर कॉन्शियसनेस से भी जुड़ी हुई है। सुपर कॉन्शियसनेस केवल जुड़ाव से ही आता है और हमें ये गलतफहमी है कि मनुष्य ही सबसे ज़्यादा कॉन्शियस बीइंग है इस धरती पर। अन्य जीव जंतुएं भी हमसे ज़्यादा कॉन्शियस हैं, सुपर कॉन्शियसनेस उसमें ज़्यादा है। चिड़ियों में हमसे ज़्यादा है, वनस्पतियों में हमसे ज़्यादा है। चल नहीं सकते लेकिन महसूस हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। मौसम जितना वो पहचानते हैं उतना हम नहीं पहचानते। मौसम के अनुरूप जितना वो चलते हैं उतना हम नहीं चलते। और अरविंदो भी बार बार कहते हैं कि मनुष्य की चेतना की यात्रा सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगी। इवोल्यूशन भी कहता है कि चीज़ें बेहतर होंगी, जबकि बहुत ज़्यादा हमारा धर्म कह देता है कि कलयुग है, अभी और पता नहीं कितना बुरा होगा और क्या क्या है, समय खराब है, समय बुरा है। हम सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ जाएंगे या समय कलयुग मान लेंगे तो फिर बुरा ही काम करेंगे। हम में इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे बेहतर होने जा रहा है। तो जब मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा होने जा रहा है तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप झूठी दिलासा देते हैं, झूठे आशावादी हैं, या कुछ नहीं है अच्छा होने वाला। तो डेमोक्रेसी के लिए तो हैंडपंप वाला एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि पहले गंदा मैला फिर साफ पानी खींचता है। लेकिन अक्सर फिर जब लोग बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर करने लगते हैं तो दो पद सुनाता हूँ और वो जुड़ाव से ही है। सार्वभौमिक कॉस्मिक जुड़ाव अगर हमसे होगा तो हमें भविष्य दिखेगा। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है, सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है। उसके पास घड़ी नहीं है, उसके पास मोबाइल नहीं है कि उसमें देख ले, लेकिन हमसे पहले वो 4 बजे 3 3:30 बजे से चिड़िया उठ करके चहचहाने लगती हैं। उनका बॉडी क्लॉक सुबह होने के, उनका कॉन्शियसनेस सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है। रोशनी की आहट घंटों पहले जनाती है। उससे पूछा कि वह कैसे यह सब जान जाती है। उससे पूछा कि कैसे वह यह सब जान जाती है, कैसे अंधेरे में सूरज का आभास पाती है, कैसे अंधेरे में सूरज आने वाला है या आ गया है बस 2-3 घंटे में, उसका आभास कैसे पाती है। सूरज अब करीब आ गया है हमारी तरफ, उल्टी तरफ से धरती के,
कैसे इस अंधेरे में सूरज का आभास पाती है। क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, कॉन्शियसनेस से फील कर। क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग मानती है या बताती है। क्या कहे क्या तर्क दे वह, या समझती है या रियलाइज करती है। क्या कहे क्या तर्क दे वह, बात बस इतनी, सूरज को भी अपना हिस्सा, अपना अंग समझती है। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। हम तो अब सहज भी नहीं रह गए, इतना जो अपने भावों को व्यक्त भी नहीं करते, छिपा जाते हैं कि हमारे इस कहने से पता नहीं सामने वाला, हमारे अपने लोभ, हमारे अपने स्वार्थ हावी हो जाते हैं कि हम सच्चाई बोल भी नहीं पाते। वह सहज है जो जब भी मन में आता बोल देती है। मौन, संयम, भाषा, स्मृति या लोभ का नहीं बोझा उठाती। मौन, संयम, भाषा या स्मृति या लोभ का नहीं बोझा उठाती। अभी कुछ दिनों पर, कल ही परसों एक साहब ने पोस्ट किया कि अगर जो मौन रह जाता है जिंदगी भर, वो सर्वश्रेष्ठ शिखर पर जिंदगी पहुंच जाता है। ईश्वर ने हमें बोलने की शक्ति इसलिए थोड़ा दी है कि हम मौन हो जाएं, इसका इस्तेमाल ही ना करें, और फिर तो गूंगे ही सारे सर्वश्रेष्ठ शिखरों में पहुंचेंगे। गूंगे में और शक्ति होती है, लेकिन मौन रहना हमेशा, उन्होंने ये कहा था हमेशा जो मौन रहे, जहाँ बोलने की आवश्यकता न हो वहां तो मौन रहना ही चाहिए। कबीर जब कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, तो संतुलन सबसे बड़ा गुण है। हमेशा मौन रहने से काम नहीं चलेगा, तो मौन रहना भी बोझा बन जाता है। अति संयम भी बोझा बन जाता है। साधो सहज समाधि वाली में कबीर यही कहते हैं कि अति संयम कुछ नहीं है, जो कुछ है अपना जो शक्तियां हैं उसका भी इस्तेमाल करिए विश्व कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। भाषा भी बोझ हो जाती है। हम कोई भाषा जानते हैं तो दूसरों को आरोपित करने लगते हैं, जबकि भाषा दूसरे की होती है। हमको जिससे संवाद करना होता है उसकी भाषा में हमें बोलना होता है, या समझाना होता है, या समझना होता है। और कभी पास्ट मेमोरीज आपके बोझा बन जाती हैं। लोभ आपका बोझा है ही, तो मौन, संयम, भाषा, स्मृति या लोभ का नहीं बोझा उठाती है। सुबह होने के पहले चिड़िया चहचहाती है। तो सूरज से जुड़ाव उसको बता देता है कि अब सुबह होने वाली। ऐसे आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करें तो त्रिकाल दर्शन भी हो जाता है। आगे आने वाली सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती हैं। इसी के साथ आज हम लोगों की भावगंगा विराम लेती है। मृदा दिवस पर यह फैसला करते हुए कि हम लोग मिट्टी को संरक्षण करेंगे और बचाएंगे, धरती की पूजा करेंगे, उसके टुकड़ों की नहीं। और श्री अरविंदो के सुपर कॉन्शियसनेस की तरफ लगातार कोशिश करते रहेंगे। पूरी धरती उधर जाए। बाकी जीव जंतु वनस्पतियां तो जा ही रही हैं। हमारा मनुष्य के बाद हमारा और चेतना नीचे की तरफ न जाए और उच्चतर स्थितियों में जाए, इसके लिए कोशिश करना है। और जोश मलिहाबादी को भी याद करते हुए एक बार पुनः आज का दिन आपका बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।